नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम और आज हम बिहार को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि बिहार में राजनीतिक जो पारा है अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बिहार में 3-4 महीने के बाद चुनाव है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने वाली है? इन तमाम मुद्दों इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की बिहार महिला प्रदेश अध्यक्ष रूबी सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। रूबी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी रूबी जी, बताइए ज़रा कि क्या आम आदमी पार्टी की तैयारी है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की? जी, बिल्कुल तैयारी है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की। जी, क्या तैयारी है, कुछ बताइए ज़रा उसके बारे में? एक पूरा बड़ा जोर-शोर से बोलिए? हाँ, मैंने कहा बड़ा कह सकते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर बड़े स्टेट के तौर पर जाना जाता है उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार। तो क्या कुछ आम आदमी पार्टी वहाँ पर तैयारी तमाम सीटों पर करती हुई नज़र आ रही है? जी, पूरा पूरा मतलब 38 जिला में हम लोगों का तैयारी चल रहा है। हुँ, पूरा जोर-शोर से तैयारी चल रहा है और जितने अच्छा। भी हम लोग दम खम से उतरेंगे, उतने ही बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं रूबी जी। किन मुद्दों के तहत आम आदमी पार्टी लोगों के पास जाएगी, उन्हें बताएगी कि भई हमारे ये मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या-क्या मुद्दे आपको दिखाई पड़ते हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी मैदान में जाने वाली है? जी, हम लोग मैदान में जा रहे हैं दिल्ली और पंजाब के मुद्दों को लेकर के। जिस तरह से हमारे अरविंद केजरीवाल जी काम किए हैं दिल्ली और पंजाब में, उसी मुद्दे पर लेके जा रहे हैं कि हुँ, बिहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, फ्री हुँ। बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, महिलाओं का फ्री बस, मतलब टोटल व्यवस्था हम लोग लागू करने वाले हैं। हम लोग देखिए सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन लागू करेंगे। हुँ, जी। और तमाम काम आपने रूबी जी गिनवाए, लेकिन दिल्ली में तो सरकार आप बचा नहीं पाए। क्या कारण रहे? उनके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? दिल्ली में हम लोग का सरकार बची है, लेकिन हम लोग का साजिश के तहत निकाल गए। अगर मत बताइए कौन नेता होंगे, हम अल्लाह कमान जो है शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जो पूरा अपने दम खम पे बोलते हैं कि आप मैंने काम किया होगा तो वोट दीजिएगा, नहीं तो वोट नहीं दीजिएगा। हुँ, कौन ऐसे बीजेपी का चाहे कोई भी का नेता कौन बोलते हैं, बोले थे तो लोग कि फर्स्ट मतलब मीटिंग में हम 2500 रुपया महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 8 मार्च से पहले। हुँ। लेकिन वो भी जुमला निकला। 500 दिल्ली वाला की सिलेंडर वो भी बोलिए। जी, जी, जी। दिल्ली के बारे में 500 वाला अभी सिलेंडर वो भी जुमला निकला। तो हुँ, 3 महीने में तो दिल्ली त्राही-त्राही बचा रही है। जनता हुँ, उन जन हम लोगों का सरकार त्राही-त्राही नहीं है, ये तो दिल्ली की जनता में त्राही-त्राही है। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में हैं, दिल्ली में फ़िलहाल वो नज़र उतना नहीं आते हैं। क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली में कुछ जो गड़बड़ हो रही है, कई पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या ये उसी का असर है? किसका असर है? अगर केजरीवाल साहब दिल्ली में रहते तो शायद ज़्यादा पार्टी मज़बूत रहती। दिल्ली में अभी कल ही परसों तो ऐसे छात्र नेता संगठन का ये ऐप लॉन्च किए हैं, तो दिल्ली में तो रहते ही हैं, कहाँ रहते हुँ। हैं? हम लोग का पार्टी हर मजबूती के कारण है। ये जो हवा फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सब बिल्कुल गलत है। अच्छा रूबी जी, वापस दिल्ली पे आते हैं, बिहार पे आते हैं क्योंकि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ काम किया, क्या काम करना चाहिए था, क्या लगता है आपको? नीतीश सरकार का जो 20 साल से मतलब ये सरकार है, तो उनका तो कुर्सी मोह है। जो हुँ, कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, या तो जनता भ्रष्टाचार का मार झेले या किसी भी तरह का मार झेले, उनको जनता से कुछ मतलब है। कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता उनको कुर्सी मोह भंग नहीं होने दे चाहिए। इसलिए हुँ, जनता बिहार से त्राही-त्राही मारे, जनता 20 साल से नहीं समझिए तो 35 साल से बेहाल है। हुँ। 35 अच्छा साल से बिहार है। अब हम लोग आम आदमी पार्टी का जो भी योजना ले जा रहे हैं, उससे जनता खुश है और सभी का समर्थन मिल रहा है। हुँ। अच्छा, महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ बताइए कि बिहार में कितना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिलेगा और नीतीश सरकार से महिलाएँ क्या खुश हैं या दुखी हैं या बदलाव चाहती हैं? कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, किसी विभाग में या तो आंगनबाड़ी हुँ।
स्थिति दयनीय है और बिहार के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत शासन बेहतर है, बिहार में नीतीश कुमार हैं तो सुशासन है, तमाम सारी बातें कही जाती हैं। क्राइम रेट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार देखने को मिलता है। क्या कहेंगी कि जो बातें कही जाती हैं ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ असर है या सिर्फ़ कह दी जाती हैं बातें? कही जाती है, दिल्ली में थी, बिहार में सुशासन नहीं है, कुशासन व्यवस्था है। हुँ, सुशासन व्यवस्था समझिए, इसमें बिहार में कोई सुशासन व्यवस्था नहीं है। आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिए, कहीं भी सुशासन व्यवस्था नहीं है, कुशासन व्यवस्था है। हुँ। नीतीश जी तो कह रहे थे हमने महिलाओं को हक दिया है, महिलाएँ बाहर आने लग गई हैं, हमारे आने के बाद हमने बहुत सारा काम किया है। कुछ नहीं, सब हुँ, जुमला है। इन लोगों का भाजपा और जदयू का जो भी जुमला है ना, सब सारा जुमला ही नज़र आता है। अब बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी को बिहार पे नज़र है। हुँ, उधर पहलगाम पे हुआ था या जो हुआ था घात, वो मतलब वहाँ नहीं गए देखने के लिए, यहाँ मधुबनी में आ गए अपना प्रचार करने के लिए। तो इनको क्या कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री कहा जाए या गांव-गांव जा करके भी मतलब हर राज्य-राज्य जा करके प्रचार मंत्री कहा जाए इनको, हो कि प्रधानमंत्री कहा जाए। प्रधानमंत्री होकर भी अपनी मंत्री पद का गरिमा नहीं बना रहे हैं, हुँ। तो सारा जो आदमी मोदी को प्रचार मंत्री कह रहा है। अभी देखिए 29 तारीख को फिर बिहार पहुँच रहे हैं, कह रहे हैं कि पहुँच रहे राजीव हैं, गांधी इनको जुमला यहाँ भी देना है जुमला, जो दिल्ली में जुमला दे के हैं, वही बिहार में जुमला दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता से अपील है कि जनता जागिए आप लोग। आप लोगों का एक वोट आपका भविष्य बिगाड़ सकता है और एक वोट आपका भविष्य बना सकता है। अच्छा। मैम आप जैसे कह रही हैं कि वोट का भविष्य बना सकता है, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई कोशिश इस तरह की हो रही है कि महागठबंधन में भी कोई जुड़ाव किया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि आप महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तमाम सारी बातें होती होंगी। तो क्या ऐसा लगता है कि महागठबंधन में भी कोई कोशिश है कि वहाँ पर हमें एंट्री मिल जाए या उनके सहारे हम आगे देखिए, बढ़ें? अभी हम लोग का तैयारी सिर्फ 243 सीट पर हम लोग सारा मतलब हुँ, आपके कार्यकर्ता हो, जो भी हम लोग का आपके कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता जो भी है, हम लोग 243 पे तैयारी कर रहे हैं। पूरा दम-खम से हम लोग का तैयारी आप देख भी रहे होंगे, चल रहा है हुँ। हम लोग का। जी, गठबंधन का बात है तो वो शीर्ष नेतृत्व करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पे हुँ। हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। जब गठबंधन की बात आएगी तब तो आप खुद ही मालूम चल जाएगा। जी, लेकिन अभी बिल्कुल। हम लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा 243 सीटों में रूबी जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं, कुछ बता पाएँगी? जी? 243 सीटों में से रूबी जी कहाँ से चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं? कुछ देखिए, बता हम पाएँ? अपने से नहीं करेंगे, ये मेरी पार्टी तय करेगी कि हमको कहाँ से सीट दे रही है या नहीं दे रही हुँ, है। हमको देखिए कार्यकर्ताओं से मिलने-जुलने काम करने में शुरू से ही हम ज़मीन पर काम करते आए हैं और करते रहेंगे। हुँ। अच्छा ये बताइए रूबी जी क्योंकि आप महिला भी हैं, सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयानबाज़ी बीजेपी की तरफ से हुई, क्या सुना आपने उसके बारे में कुछ? क्या कहना जी चाहेंगी? सुना? जी जी, सुना। अब ये जी। बताइए कि 2 महिला थी, एक महिला सोफिया कुरैशी थी, एक बेगम सिंह थी। दोनों महिला जो मतलब ये युद्ध के समय पाकिस्तान के विरुद्ध में जो डटी हुई थी, चट्टान की तरह जो डटी हुई थी, इसमें भाजपा नेताओं का जो मध्य प्रदेश से जो नेता हैं, वो मतलब हुँ, इतना बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये निंदनीय है कि कम निंदनीय है, आप बताइए? वो हुँ, महिला के ऊपर निंदनीय कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ये तो मतलब इस्तीफा से भी बयान है और पार्टी से भी बर्खास्त किए लायक उनकी निंदनीय घटना है। जिस हुँ, तरह से वो बयान दे रहे हैं, हम लोगों की महिला है कि जो एकदम चट्टान की तरह डटी हुई हैं लोग। हुँ। उस पे बयान करना मतलब काफ़ी निंदनीय है। अच्छा विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने बयान दिया है, बीजेपी ने कोई भी उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय देखते हैं। वो कोई भी अपना भाजपा का एमएलए हो चाहे नेता हो, किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। जो एक वॉशिंग मशीन फिट किए हैं, सभी को उसमें सफाई करके निकाल देते हैं। उनके हुँ, मतलब जो भी नेता चाहे कुछ भी मतलब काम घटना होता है, तो उन लोगों का गलती नहीं नज़र आता है और अदर हुँ। पार्टी का एक भी कीजिए, तो उनको थोड़ा-सा भी रहेगा ना तो तिल का पहाड़ बना देते हैं। जी, बिल्कुल। रूबी जी, बहुत सारे नेता जैसे मोदी जी के बारे में बात कर रहा था मैं, राहुल गांधी भी लगातार चक्कर काट रहे हैं, 4 से 5 बार बिहार जा चुके हैं अभी हालिया कुछ महीनों के अंदर। तो क्या आम आदमी पार्टी से भी कुछ बड़े नेता बिहार में पहुँचने वाले हैं या कोई प्लान इस तरह का है? पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। हुँ। जी।
चल रहा है इसको लेकर प्रोसेस पूरा? जी, बहुत प्रोसेस चल रहा है। हुँ। अच्छा ये बताइए रूबी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है अब खतरे में है क्योंकि दिल्ली में हार गए, पंजाब में भी अभी कह सकते हैं कि मुकाबला खड़ा है कांग्रेस से। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का देखिए, भविष्य आप दिल्ली कैसे में देख रहे आम हैं? आदमी का भविष्य खतरे में नहीं है, दिल्ली की हर जनता का भविष्य खतरे में है। जो हुँ, इस समय दिल्ली त्राहिमाम मचा रही है और बिहार में तो अभी खतरे से खतरा है ही नहीं। जो पहले हुँ, से लोग हैं, अभी हम लोगों का पार्टी अभी तो चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली और पंजाब का मोड़दल रख रही है, उसी में जनता का समर्थन हम लोग को मिल रहा है। हुँ। कारवां हम लोग का साथ चल रहा है, तो अब हम जितने हम लोग दमखम से 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, वो हम लोगों का जनाधार आएगा ही आएगा। दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना की बात करें और अभी भी अगर हम बात करें तो जो विधायक निधि होती है 15 करोड़ के आसपास थी केजरीवाल जी के समय पे, अब उसको घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्या इससे विकास होगा दिल्ली का? नहीं होगा, हुँ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जहाँ मतलब हर बजट जहाँ रहता है, वहीं तो विकास होता है और हमारे केजरीवाल जी इतना बजट किए थे, तो कम हो गया है, तो इससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। हुँ। अच्छा, प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो रही है इस बार, देख रहे होंगे आप। कैसे देख रहे हैं उनको कि क्या वाक़ई में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँगे या कुछ प्रशांत किशोर जी बीजेपी पार्ट 2 है। जी, वो तो इतना कह ही रहे हैं हम समझ लिए बीजेपी। वो तो कह रहे हैं बदलाव लेकर आने वाले हैं बिहार के अंदर हम। हाँ, तो बीजेपी पार्टी हम पार्टी 2 है, तो समझिए कि क्या बदलाव हो सकता है, जुमला वाला बदलाव होगा। हुँ। तो फिलहाल अगर आखिरी सवाल मैं पूछूँ तो आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल है? क्या लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़े? जी, लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। जी, बिल्कुल रूबी जी, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की, तमाम मुद्दों का पर आपने बड़ा बेबाकी के साथ में जवाब भी दिया। आम आदमी पार्टी को लेकर जो प्रश्न हैं, बिहार को लेकर, उसको लेकर भी जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति आने वाले दिनों में बनेगी बिहार के अंदर, उसको लेकर भी आपसे ज़रूर बात होगी। फिलहाल आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, नमस्ते। उनका बहुत धन्यवाद और ऐसे प्रोग्राम, ऐसे मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े तमाम दर्शक और मैम आपका खासकर धन्यवाद। नमस्कार।